ACCA स्किल्स लेवल का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आपका कौन सा है? वो है ऑडिट अश्योरेंस। ऑडिट अश्योरेंस अगर आपने पास करना है, जो कि डेफिनेटली आप करना चाहते होगे, तो भाई उसके लिए लोगों की रॉन्ग परसेप्शंस क्या हैं? रॉन्ग परसेप्शंस क्या हैं कि यार ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर है, इसके अंदर और कुछ होता नहीं है, तो बुक रीडिंग करेंगे और पास पेपर्स इसके एक जैसे ही होते हैं, दो चार पास पेपर्स करेंगे आराम से डबल ए में ऑडिट अश्योरेंस में हम लोग पास हो जाएंगे, जो कि गलत बात है। ऑडिट अश्योरेंस भाई थ्योरेटिकल पेपर से बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर भाई आप ऑडिटर बनने जा रहे हो, तो इसके अंदर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के F7 के कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट हो रहे होते हैं। ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन हो गया, सब्सटेंसिव हो गए, आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह हो गए। हर जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपने पेपर पास करने सबसे पहले तो भाई आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ठीक है, चाहे पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपके कॉन्सेप्ट्स प्रो होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि आप क्लासेस लें। क्लासेस लें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर जैसे क्लासेस के साथ साथ फिर आपने बुक रीडिंग करनी है। अब वो बुक रीडिंग आप चाहे कैप्लन से करो, चाहे आप BPP से करो, चाहे आप स्टडी हब से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आपने जो है वो पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। पास पेपर्स की प्रैक्टिस आपने जो है ज़ाहिर डबल ए में आपके दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। वो दो सेक्शंस कौन कौन से होते हैं भाई? सेक्शन ए में जो कि आपका सेक्शन है, जो कि आपका वो सिनेरियोज होते हैं और उसके अंदर आपके MCQs वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो तो आपने कैप्लन से, BPP से और स्टडी हब से कर सकते हो आप, और वहाँ से आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ये करवाता भी हूँ सॉल्व। उसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट स्टेप पे, सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो कि जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो देखो बहुत ही लाजिम है कि ऑडिट रिस्क से लाजमी आना है। तो उसके एटलीस्ट हमने 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई मुझे चेक करवाओ। मैं असाइनमेंट्स देता हूँ, वो मुझे चेक करवाते हैं। और फिर उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स गलतियाँ कर रहे होते हैं वो उनकी साथ के साथ ठीक होती रहती है। और बहुत लोग ऐसी बेसिक बेसिक गलतियाँ कर रहे होते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि यार हम फेल क्यों हो गए, ठीक है। तो वो आप लोग जब जब तक आप एग्जामिनेशन कंडीशंस में, यानी कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे या MS वर्ड पे उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और चेक नहीं करोगे, उन गलतियों को नहीं पता चलेगा, और फिर वो गलतियां जाके एग्ज़ाम में करोगे और फिर पता है क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, चेक करवाना है, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, उसके बाद अलावा देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गए। उसके अलावा आप देखो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अलावा और कौन सा टॉपिक है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गए आपके, फिर ऑडिट रिपोर्ट हो गया। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आते हैं। फिर एथिक्स पे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। लोग गलतियां कहाँ कर रहे होते हैं भाई? लिखना नहीं आता, लिखना सीखना है, ठीक है। और जो मेरी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें का मेन मकसद ही यही है कि यार लोगों को लिखना आना चाहिए, वो और वो सिखाते हैं, उसी पे ही ज़्यादा मेहनत होती है। जब तक ये नहीं करोगे तो ऑडिट एंड अश्योरेंस के पेपर में आप का स्ट्रगल चलता रहता है ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। तो साथ साथ आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और चेक लाजमी करवाना है। फिर देखो रेशोज़ भी कंप्यूट होने को आ जाते हैं। फिर आपके जो F7 के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि भाई ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन हो गया खासतौर पे, जो कि 12 to 16 मार्क्स का होता है, एक अच्छी वेटेज रखता है। उसके अंदर तो भाई ये टेस्ट हो रही होते हैं, ठीक है। सो और कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। सो ये है कि आपने किस तरह ऑडिट का जो पेपर है वो पास करना है। अब इसके अलावा भाई अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई आपने क्लासेस के लिए क्लासेस इनरोल होने के बाद फर्स्ट वीक के अंदर आपने जो है वो एटलीस्ट सेक्शन ए कंप्लीट कर देना है, जिसके अंदर आपका ऑडिट अश्योरेंस, एथिक्स का एरिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया, इंटरनल ऑडिट का एरिया ये आता है। उसके बाद आपकी ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट रिस्क, ऑडिट प्लानिंग,
ये हो जाना चाहिए दूसरे हफ्ते में, और साथ साथ आपकी पास पेपर्स की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और बाकी जो है वो भाई स्टूडेंट्स को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में प्लानर भी देता रहता हूँ, देता हूँ कि भाई आपने इस तरह लेके चलना है। तो जब तक उस चीज़ को नहीं करोगे और एडवांस में प्लान नहीं करोगे चीज़ों को, ये स्ट्रगल चलता रहेगा।